देवतुल्य भाइयों एवं मार्ग शक्ति। आज हमारा स्वाध्याय सत्संग का 166 क्रमांक है और जिसमें हमारे आदरणीय मेंबर रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल आर एन चतुर्वेदी साहब जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो गीता और मानस के भक्ति योग का समन्वय है। इस पे पूर्व भी आपने गीता और मानस को बड़े अच्छी तरीके से हम लोग को बताया और हम आदरणीय आर एन पाटिल साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं उनसे निवेदन करते हैं कि दो सब आदरणीय आर एन चतुर्वेदी साहब के शब्द करें। आर एन पाटिल साहब। धन्यवाद शर्मा जी। सभी विद्वान श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिवादन। नवदुर्गा के ऊर्जा संचय करने के अवधि के लिए सभी को मेरी शुभकामनाएं। जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने बताया, स्वाध्याय एवं चिंतन का 166वां वक्तव्य दिन है आज। यह गुरुदेव की परम चेतना की ही कृपा है। यह स्वाध्याय गंगा प्रवाहवत चल रहा है। आज विद्वान प्रवक्ता श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी मुख्य वक्ता के रूप में हैं। जैसा कि पूर्व में भी आप वक्तव्य दे चुके हैं, आप सब इनसे परिचित हैं। आप कॉमर्शियल टैक्स विभाग जो जीएसटी विभाग है उसमें सदस्य अधिकरण के पद से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन यह विशेषता देखिए कि प्रशासनिक या सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी जो स्वाध्याय की जिजीविषा है वह आपकी समाप्त नहीं हुई। वर्तमान में जैसा हम लोग पाते हैं, सब साथी लोग उनको, वो श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण, इन तीनों पर समान अधिकार रखते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी कहते हैं, उसकी कथा हम लोगों को भेजते भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस पर आप पहले भी प्रवचन सुन चुके हैं। आज का विषय है गीता और मानस के भक्ति योग का समन्वय। बहुत अच्छा विषय है। जैसे कि गीता को कर्मयोग, उपासना और भक्ति तीनों में लोग बांटते हैं, तो आप देखिए आज किसने, हम लोग बड़े उत्सुक हैं इस बात को सुनने के लिए कि मानस से और गीता से भक्ति योग के कौन से समन्वय वाले उदाहरण आप देते हैं और हमको क्या नया संदेश देते हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी का और आग्रह करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री चतुर्वेदी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु की कृपा कि हम लोग उस समय के लिए भगवत चर्चा के लिए और आदरणीय शर्मा जी का यह बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि 166वीं कड़ी आज प्रस्तुत हो रही है, जिसमें कितना लोगों ने विविध आयामों में प्रस्तुति की है, जिसमें उपनिषद, चिकित्सा, कानून, अध्यात्म सभी पर वक्ता बोले हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन के हर पहलू की जानकारी होती है। हमारे ग्रंथ जो हैं आध्यात्मिक ग्रंथ, उसमें गीता भागवत का विशेष स्थान है ही, लेकिन सर्वोपरि भक्ति कही गई है। गीता में अधिकांश जो विशेष योगदान है वो कर्म योग का है कि कर्म के द्वारा भी उसी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा होती है। लेकिन कर्म में आपको निष्काम योग से कर्म करना पड़ेगा कि आपको फल की आसक्ति ना हो और समता का सिद्धांत अपनाएं तो कर्मयोग से आप प्राप्ति कर सकते हैं। और गीता कर्मयोग का विशिष्ट ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। लेकिन गीता का प्रारंभ देखिए,
विषाद योग से अर्जुन प्रारंभ करते हैं। युद्ध में उतरते हैं तो कर्म के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार थे कि हम अपने छोटे से राज्य को लेने के लिए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन जब देने को तैयार नहीं है तो युद्ध में तैयारी थी, लेकिन जब युद्ध में अपने ही पितामह लोगों को, गुरु लोगों को देखते हैं तो बहुत ही विषाद में हो जाते हो, कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्म एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपकी ज्ञान और क्षमता नहीं है, आपने जीवन को, संबंधों का निर्वाह करना शुरू किया तो आप बह जाएंगे और आप कर्म से विमुख हो सकते हैं। तो वहां पर गीता का प्रारंभ ही यही होता है कि दूसरे अध्याय में अर्जुन ही कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहा स्वभावा प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयहसा निश्चितं ब्रूह तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप निर्देशित करिए, दिशा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो यहाँ से गीता का प्रारंभ हुआ। भगवान उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय में तो उन्होंने सांख्य योग और कर्म योग, समता का सिद्धांत और ये शरीर आत्मा का वर्णन करके बताया कि शरीर तो सभी के नष्ट होते हैं और आत्मा जो है वो अजर अमर है। ये सब बताते हुए फिर कर्म का संन्यास में से और कर्म योग और सांख्य योग में कौन सा अधिक उत्तम है, इस विषय में पूरा अध्याय कहा। फिर अंत में भक्ति योग पे भी आए और भक्ति योग में जो 12वें अध्याय में यह कहा, भक्ति योग का वो विशेष अध्याय है जिसमें उन्होंने यही कहा कि तू मेरी शरण में हो जा तो मैं तेजो भवसागर से पार कर दूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चाहत पर, तो मैं आपको तुरंत जो है उस भवसागर से, जो मेरे आश्रित हो जाते हैं, मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर देते हैं, उनको मैं पार करता हूँ। ज्ञान क्या है? ज्ञान में आपको अर्जन खुद करना पड़ेगा। ज्ञान में आपको विशिष्ट क्लास उत्तीर्ण करने पड़ेंगे। ज्ञान में आपकी एक तपस्या होगी और आपको उसमें योग में भी अष्टांग योग है, उसमें आपको एक क्रम से ऊपर उठना पड़ता है। तो उसमें बहुत बड़ा मार्ग है, लेकिन भक्ति में सरल मार्ग है। मानस में है, काहू भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए उसमें संतोष होना और सरलता होना, ये भक्ति है। भक्ति माने यह नहीं है कि मंदिर में जा रहे हैं और रोज जो है पूजा कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। ये भक्ति, ये तो एक उपासना है, लेकिन भक्ति तो हृदय से होती है, श्रद्धा से होगी। जब पहले श्रद्धा उत्पन्न हो तब भक्ति होती है, विश्वास हो तब भक्ति होती है। मानस में ही कहा है ना, श्रद्धा में तो गीता में और मानस में दोनों में बहुत कुछ आया है। श्रद्धावान भजते ओ माम, जो श्रद्धावान है, जो मुझको भजते हैं वो मुझको पा जाते हैं। तो उसमें गीता में भी और मानस में भी, जैसे वो गीता मानस में तो प्रारंभ में ही कहा कि जो श्रद्धा और विश्वास है पार्वती और शंकर के रूप हैं और उनसे ही भक्ति होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यो जीव न लह विश्राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। सिद्ध पुरुष भी जो है अपने हृदय में, जो सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, लेकिन उसको देखेंगे कैसे? जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तो उसको देख ही नहीं पाएंगे। कहा है मानस में भी इसी कहा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ज्ञान वैराग कहते रहिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति तभी होगी
जब उनसे प्रेम होगा। प्रेम और भक्ति एक ऐसी चीज है, हम भी आपस में प्रेम नहीं है, अगर एक दूसरे से विद्वता का ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो अपनत्व तो नहीं होता है। बिना प्रेम के अपनत्व तो नहीं हो सकता है, कितना भी ज्ञान का प्रदर्शन आप कर लें, लेकिन अपनत्व तो तभी होगा जब एक दूसरे से प्रेम होगा। तो प्रेम और भक्ति का एक विशेष महत्व है, और वो भक्ति के बिना वो संबंध भगवान से भी नहीं जुड़ता और किसी मनुष्य से, साथियों से, मित्रों से भी नहीं जुड़ता है, जब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा। आया है कि छूट ही मल की मलही के धोए, और घृत की पावो कोई बारी बिलोए। पानी को बिलोने करने से घी प्राप्त नहीं होता है, तो पानी को चलाते रहिए, इसे संसार का मंथन करते रहिए। पैसे से, रुपए से आप चाहे कि प्राप्ति हो जाएगी उस प्रेम की, भक्ति की, वो नहीं होगी। ये मल है, धन भी मल है, संसार भी मल है, विषय भोग भी मल है, ये आते हैं, नष्ट होते हैं। तो छूट ही मल की मल ही के धोए, तो इनसे धोने से मल जो है मल से दूर नहीं होता है। घृत की पावो कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु की जाई। अंतःकरण का मल, जो आप में अहंकार है, जो आप में क्रोध है, काम है, ये काहे से जाते हैं? ये प्रेम और भक्ति से जाते हैं। अभियंतर मल कबहु की जाई, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। तो प्रेम और भक्ति का जल जब आता है तो अंतःकरण का मल दूर होता है। ऐसे ही छठे अध्याय में जब जहाँ पर ये ध्यान योग, अंतरात्मा आत्म संयम योग आया है, उसमें कहा कि योगी श्रेष्ठ होता है। किसी तरह से योग में जुड़ो, योग माने जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। तो उसमें कहा तपस्यो भी अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, कर्मभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। हर परिस्थिति में योग में स्थित रहे, योग माने जुड़े रहो ईश्वर से। फिर अंतिम श्लोक किसी भी फलश्रुति होती है, उसका महत्व होता है। तो उसमें क्या कहते हैं? योग नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। युक्ततम भक्त कौन होगा? जो श्रद्धा के साथ मुझे भजता है। योग में तो स्थित होइए, योगी तो बनिए, जो कि तपस्या से भी अधिक है, ज्ञान योगी से भी अधिक, ज्ञान से भी अधिक है, और सकाम कर्म से भी अधिक है योगी होना। निष्काम योगी होना, समता में रहना, ये तो सबसे बड़ा काम है। लेकिन योगी नाम अभी सर्वेशम, सभी योगियों में से मदगते नांतरात्मना, जो मेरे पर स्थित है, मेरे को समर्पित है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। ऐसे क्या नहीं होता है कि फलश्रुति में यही आया है, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। मुझको कौन पाएगा? मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, जिसमें आसक्ति नहीं है, जो मेरे भक्त है, जो मेरे लिए कर्म करता है। अब भगवान का कर्म क्या है? भगवान तो है नहीं कि उनके यहाँ घर तो उनका है नहीं, जहाँ पर आकर के आप उनके लिए सोफा ले आइए, उनकी गाड़ी ले आइए, उनको बैठा दीजिए, उनको पहुंचा दीजिए। भगवान ये कुछ नहीं चाहते हैं। जो भगवान के सेवक हैं, जन हैं, जिसमें भगवान सब में आस्था रखते हैं, जो भगवान की, उनका कर्म करने से मत कर्म कृण मत कर्मो मत कर्म कृत मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता, आसक्ति रहित होकर के जो मेरे जन का, मैं सब में व्याप्त हूँ। जो आया है 18वें अध्याय में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, बहुत प्रसिद्ध और मेरा प्रिय श्लोक, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। सिद्धि को कौन प्राप्त होता है? कि सभी प्राणियों को जो संचालित कर रहा है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, प्रवृत्ति
ये हम बोल रहे हैं, ये किसकी शक्ति है? हम सुन रहे हैं, ये किसकी शक्ति है? हम देख रहे हैं, ये किसकी शक्ति है? केन उपनिषद में ये सब बताया। ये उस परमात्मा की अदृश्य शक्ति है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जो सब में व्याप्त है। तो उसकी सेवा, उसका कर्म जब करोगे तो पूजा बन जाएगी। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। तो कर्म द्वारा उसकी पूजा, जो मैं व्याप्त हूँ, इसके माने संसार के लोगों की सेवा करना निष्काम भाव से, वो ईश्वर परमात्मा की पूजा है, परमात्मा की भक्ति है। तो इसी को कहा है मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, आसक्ति के लिए नहीं। 7वें अध्याय की शुरुआत ही यही होती है। मया शक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदास्यः आसंस्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। समग्र रूप से मेरी पूजा करो, एक स्थान पे नहीं, एक आप ब्राह्मण, एक आप पुजारी, एक मंदिर, उसमें नहीं, समग्र में। वायु में भी है, वृक्ष में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो ये समग्रता है उसकी। मया शक्त मना पार्थ, उसमें आपकी आसक्ति हो। मया शक्त, मेरे में। मया शक्त मना पार्थ योगम इंजन मदास्यः, और मेरे ही आश्रित रहो। जिसमें आसक्ति हो उसी के आश्रित भी रहो। ये हम आश्रित किसी दूसरे के रहते हैं और पूजा किसी दूसरे की करते हैं। तो ये नहीं, मैं आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदास्यः असंशयम समग्रम माम यथा गास्यसि तच्छृणु। फिर तू बिना संशय के मुझसे जुड़ जाएगा। तो ईश्वर से जुड़ने की ये मार्ग बताए हैं कि मेरे लिए कर्म करो। कर्म योग भी करोगे तो मेरे लिए करोगे। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्ति दत्मस्नाम। तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ केवल श्रद्धा से। जो पत्र पुष्प जल चढ़ा देते हैं उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो वो ग्रहण क्या करते हैं? आपकी भक्ति को ही ग्रहण हो जाता है। आपके अंदर जो रस उत्पन्न हो जाता है भक्ति का, प्रेम का, वो ईश्वर को उत्पन्न कर देता है, आपको आनंद दे देता है। वही जब तक बुद्धि आपकी युक्त संगत नहीं है तब तक आपको शांति और भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। तो गीता में आया है 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब यहाँ शर्मा जी जुटाते हैं दैनिक। हम लोग तो कभी कहीं चले गए, कहीं चले गए, लेकिन शर्मा जी रोज अपने एक समय से, और हमारे कुछ बागीश जैसे देखिए दैनिक श्रोता है, नेम साहब दैनिक श्रोता है। हम सभी को प्रणाम करते हैं, उनकी निष्ठा को प्रणाम करते हैं। तो दैनिक आते हैं, हम लोग उसमें से नहीं है, बहुत काम है तो लगे चले जाते हैं। तो ये दैनिक निष्ठा जो है, श्रद्धा जो है, ये भक्ति है, यही भक्ति है। तो इसको जो है अपने को समय को निकाल करके दूसरों के लिए, तो ये मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। चित्त तो परमात्मा में, प्राण जो है वो परमात्मा के लिए, बोधयन्ता परस्परम, लेकिन आपस में बात करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। किसकी? मेरी। तो ईश्वर की चर्चा करना आपस में, उसकी पूजा हो जाती है, उसकी भक्ति हो जाती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें संतुष्टि भी मिलती है और रमण भी होता है, आनंद भी आता है। कितना आनंद आपस में जुड़ करके। अभी बात हो रही थी कि ये वेब भी एक ऐसी चल गई है, चाहे दिल्ली में बैठो, मद्रास में बैठे, कलकत्ता में बैठे, लंदन में बैठे, आपस में जुड़ गए तो इसकी आनंद की सीमा नहीं रहती है, आनंद बढ़ जाता है क्योंकि आपस में जुड़ जाते हैं। तो मत चित्ता मत गद प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च और रमन्ति च। ये रमण भी हो जाता है, इसमें आनंद भी आता है और संतुष्टि भी हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
जो ये आपस में बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं, मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं, मेरे ही उसमें आनंद ले लेते हैं, उनको मैं ज्ञान योग दे देता हूँ। तो भक्ति योग यहाँ ज्ञान योग उत्पन्न कर देता है। ज्ञान से भक्ति भी मिलेगी और भक्ति से ज्ञान भी मिल जाता है। निरंतर भक्ति करते रहते हो तो आपको संसार की जो है वो क्षणभंगुरता, विराग, ये अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जब ईश्वर में लग जाओगे तो ये शरीर संसार ये लगता है कि कुछ दिन में ही छूट जाएगा, ये इसका कोई संबंध नहीं है। धन और जड़ वस्तुएं तो बिल्कुल अलग है, शरीर ही जो जिसे तुम अपना मानते हो यही अलग हो जाएगा। तो कैसे होता है? येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि योग ज्ञान योग दे देता हूँ। ज्ञान ते, तो उससे वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो मुझको प्राप्त होते हैं क्योंकि वो मैं उनको ज्ञान बुद्धि योग दे देता हूँ। इसलिए भगवान ने यहाँ 10वें अध्याय में बताया कि तो इस तरह से आपस में चर्चा करनी। मानस में भी यही आया, भक्ति जो 9दा भक्ति सबरी को बताई, भागवत में प्रहलाद जी ने बताई है 9दा भक्ति, और इसमें सबरी को बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है संतों को सुनो, सत्संग करो। जितना उच्च संत मिलेगा उतना ही आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा। आजकल शुद्ध संत भी मिलना मुश्किल है, और मानस में कहा है संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही राम कृपा करि देखा जेहि। भगवान की कृपा हो तब विशुद्ध संत मिलते हैं। अब पांडे जी शास्त्री जी से भागवत से जुड़े हुए हैं, क्या विद्वतापूर्ण भागवत कहते हैं, सुनने का अवसर मिला। और इनके जो गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद जी, अवतार थे भागवत के, दूसरे अवतार थे अखंडानंद जी, तो ये उनके गुरु के उनके शिष्य थे, उनके इनके गुरु उनके शिष्य थे स्वामी अखंडानंद जी। तो यह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। सत्संग भी दुर्लभ है। सत्संग शंकराचार्य ने कहा मनुष्य जीवन, मोक्षा और सत्संग, ये तीनों बहुत दुर्लभ है, सत्संग भी बहुत दुर्लभ है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरु की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। वो तो खैर आगे बहुत भक्ति बताई है, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और प्रहलाद जी ने जो कहा वो उन्होंने भी यही भागवत में कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो उसमें भी श्रवण करना, तो श्रवण करना जो है वो पहली भक्ति है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुबह की सरनाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर्त मुकहु ग्रह रूरे। जब वाल्मीकि जी से भगवान राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं चित्रकूट में, तब उन्होंने कहा कि आप तो कहीं भी सब जगह हैं, मैं कहाँ बता दूं कहाँ रहिए। तो वहां पर यही कहा कि आप जो है सब जगह उपस्थित हैं, तो आपको कहाँ हम बता दें, फिर भी हम बताते हैं आपको, जहाँ आपका निवास हो। तो वहां पर यही कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, मरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके उर तुम कहूँ गरूरे। उनके हृदय तुम्हारे लिए घर हैं, जिनके श्रवण है उस समुद्र की तरह से हैं, जिसमें नदियां निरंतर मिलती हैं लेकिन कभी पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। अनंत की पूर्ति आपके द्वारा हो ही नहीं सकती। अगर आप में उसमें रम गए तो सुनते रहिए सुनते रहिए। मानस में भी यही आया हुआ है। और भी रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। जो 9 रस को जानते हैं, हास रस, रौद्र रस, शांत रस, आचल रस
तो इनके अलावा एक विशेष रस है, जो विशेष रस जो है वो इस भक्ति से ही प्राप्त होता है और इस भक्ति में अनंतता है। तो इसलिए वो कहा कि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। पार्वती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे थे, यही भगवान राम की पूरी कथा सुना दी और उनका तिलक हो गया। तो जब तिलक हो गया तो भगवान ने कहा कथा हो गई, अब तुमको क्या सुना है। तो पार्वती जी कहती है कि नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर, नहीं अघात मत धीर। आपकी वाणी से जो अमृत बरस रहा है उसको प्राप्त करते करते कानों की अंजलि के द्वारा प्राप्त करते करते मन की तृप्ति नहीं होती है। हम लोगों की विषयों और भोगों से तृप्ति नहीं होती है और पार्वती जी की कथा से तृप्ति नहीं होती है। तो जो भक्त हैं वो संतों के श्रवण करके, अच्छे हमारे अध्यात्म ग्रंथों का श्रवण करके उनकी तृप्ति नहीं होती है। तो और विषय भोग जो है इनसे तो रुचि हट जाएगी। ये तो आदि अंत वाले हैं, इनके तो किसी का भी, जब नया मोबाइल चला था तो एक हमारे मित्र हैं वाजपेयी जी, वो फोन करके सबको बताते थे कि मैं चल रहा हूँ गाड़ी से, मेरे पास ऐसा फोन है कि मैं वहीं से बात कर सकता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित हुए थे, उनको कोई चीज नहीं मिलती थी तो यही कहते थे अरे ये मुझको मिल गई, अब मैं सबको बताऊंगा। तो इतना आनंद देता था। फिर वो आया स्मार्टफोन, पिक्चर आ गई, सामने बात कर लिया, अब वो बोझा हो गया, अब उसमें से रुचि खत्म हो गई क्योंकि उसमें वो भक्ति भगवान का रस नहीं है, आदि अंत वाले हैं। तो इसको गीता में कहा है, ये ही संस्पर्धा भोगा दुख नव एवते, आद्यंतवंतः कौन्ते न ते सुरम ते बुधा। जो बुध हैं, ज्ञानी हैं, वो आदि और अंत वाले विषयों में भोगों में रमण नहीं करते। उनका उपयोग कर लीजिए लेकिन उनमें आसक्त होकर के, रमण होकर के ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही भक्ति का गीता में भी बहुत सा वर्णन है और मानस में तो भक्ति पूरी भरी हुई है। गंगा को भक्ति का ही रूप कहा है कि उसमें बताया तीनों को, भक्ति का और ज्ञान का सरस्वती जी को, बुद्धि का और कर्म योग का जमुना जी को। तो ऐसे वहां पर निरूपण किया है और भक्ति के साधन भी बताए। जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया वहां चित्रकूट में भगवान से कि मुझको कुछ माया, ईश्वर, भक्ति, ज्ञान का वर्णन करिए, तो वहां पर भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भक्ति का। बहुत अच्छा प्रसंग है कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष जो है वो ज्ञान से ही हो सकता है, बंधन जो है वो ज्ञान से ही कट सकता है, मोह जो है वो ज्ञान से ही समाप्त हो सकता है। मोह अज्ञानता, मोह है अज्ञानता, अंधकार जो है प्रकाश से ही दूर हो सकता है। तो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। और ये कहा कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, तो ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तो धर्म हो, धर्म से वैराग हो, वैराग से योग और योग से ज्ञान, तब आपको मोक्ष मिलेगा। और जाते बेगी प्रभु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। लेकिन मैं जिससे जल्दी से द्रवित हो जाता हूँ, मैं जिससे जल्दी से प्रसन्न होकर के अपनी प्राप्ति करा देता हूँ, वो मेरी भक्ति है। इसको भक्ति का, जो कि 8वें अध्याय में भी भगवान ने, गीता में भी यही कहा कि जो मुझको निरंतर भजते हैं उनको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। नित्य युक्त होकर के मैं उनको सुलभ हो जाता हूँ जो मेरे में निरंतर स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जो वहां पर प्रहलाद जी ने कहा था कि जो नौ भक्ति है उसमें स्मरणम भी है, उसने कहा ना, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
भक्ति करते हैं तो स्मरण भी उसमें आता है। तो भगवान को स्मरण जो करते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार नित्य युक्त योगिना। तो इसी को यहाँ पर कहा, चाहते बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई सो स्वतंत्र अवलंबन आना अत्यहीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना सो स्वतंत्र अवलंबन आना। किसी पर आधारित नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र रूप से आपको मिल सकती है। ज्ञान के लिए तो गोस्वामी जी ने इतना लंबा रूपक दिया है कि श्रद्धा जो है वो गाय है, उसको पहले पालिए। ज्ञान क्या है? प्रकाश करने के लिए दीपक है। दीपक का उन्होंने बहुत अच्छा रूपक दिया कि पहले गाय को पालिए, उसको हरे जो है वो चारा खिलाइए, फिर उसको दूहना पड़ता है, तो निवृत्ति करके दूध दुइए, और दूध को फिर औटना पड़ता है, औट करके फिर उसे जमाइए, फिर उसको मथिए, फिर उसमें से घी निकलेगा, फिर बत्ती बनाइए, तब दीपक होगा। और भक्ति में मणि है, भक्ति को मणि कहा है, तो उसमें अपने आप प्रकाश होता है। बहुत सुंदर वर्णन है, लंबा प्रकरण है। तो भक्ति और ज्ञान का वहां पर दोनों का अंतर समझाया है वहां पर। तो भक्ति में स्वयं प्रकाश है, भक्ति में स्वयं प्रकाश हो जाता है, मणि है, मणि कहा है उसमें। और ज्ञान में भक्ति प्रकाश करना पड़ता है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर कहा, तो स्वतंत्र अवलंबनाना अत्यहीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत हो अनुकूला। संत कोई मिल जाए तो भक्ति आ जाती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु सत्संग में हरि कथा तेहि बिन मोह न जाए। उसके बिना अज्ञान नहीं खत्म होता है। भगवान के सत्संग जो है वो ही हरि कथा को देता है, हरि कथा से ही फिर भक्ति आती है। तो इसी को यहाँ कहा कि भगत तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगत के साधन कहूँ बखानी और सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। सुगम पंथ है भक्ति का पंथ, जो है सरल है, सुगम है। और ज्ञान का पंथ जो है वो कठिन है, वो कड़ा मार्ग है। और भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है। तो भक्ति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। तो उससे बहुत ही सुगमता से ये भक्ति मिल जाती है, भगवान की भक्ति। तो जो मैंने सबसे पहले कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। आपको संतोष हो तो आपको भक्ति मिल जाएगी। 8 वो जो अभी 9दा भक्ति उस सबरी जी की कह रहे थे, उसमें 8वीं भक्ति का है। 8 जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। भक्त जो है सब में राम सीता या ईश्वर या कृष्ण, जो भी आपका इष्ट है उसका दर्शन करता है, यानी आत्मा के रूप में दर्शन करते हैं। जो आत्मा है उस सबकी आत्मा एक है। ज्ञान में यही कहा गया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। तो आत्मा क्या है? वो समान है। तो ये समता का दर्शन गीता का बहुत बड़ा सिद्धांत है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। तो विनश्वतम यह पश्यति स पश्यति। विनाशी में भी जो अविनाशी को देखता है, आत्मा में भी जो समान देखता है, तो सी मानस में क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम का दर्शन सब जगह होने लगता है। तो भक्ति का यही प्रभाव है कि आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में जो है वो ईश्वर का अंश है,
ईश्वर का अंश है, उसमें रूप अलग है, रंग अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उसमें आत्मा का अंश एक जैसा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी को गीता में कहा, ममावंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मना कष्टानि इंद्रियाणि, मना कष्टानि इंद्रियाणि। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तो मेरा ही अंश है, उसमें एव और कर दिया, ममावंशो जीव, मेरा ही अंश है, तू मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है, उसका नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। तो ये ज्ञान जो है ये भक्ति से भी मिल जाएगा, और ज्ञान भक्ति की ओर ले जाती है, भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है, समन्वय हो जाता है, दोनों का समन्वय है, दोनों का संगम होता है। भक्ति और कर्म और ज्ञान तीनों का संगम प्रयाग में जो कहा है, तो उसमें यही है कि जहाँ पर तीनों मिल जाते हैं आकर के। तो ऐसे ही गीता में भी और मानस में भी ज्ञान कर्म भक्ति ये सब तीनों मिल जाते हैं वहां पर आकर के। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा जी क्या है? वो भक्ति की धारा है, उसमें भक्ति सुदृढ़ होगी। सरस्वती जी क्या है? वो ज्ञान की धारा है, सरस्वती जी से वाणी ज्ञान प्रवक्त होता है। तो राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदनी वरणी। रविनंदन, रवि तनुजा जमुना जी, तो ये कर्म की कथा है जमुना जी, सरस्वती ज्ञान की कथा है, और गंगा जी भक्तिमयी है, भक्तिमयी है गंगा। तो राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, ये तीनों प्रयागराज में आकर के मिलती हैं तो संगम होता है। ऐसे ही भक्ति ज्ञान और कर्म सब मिल करके ईश्वर की प्राप्ति करा देते हैं। अंत में भगवान ने गीता का शुरुआत वही सुई जो हमने कहा था, शिष्यते हम साधिमाम प्रपन्नम, और सब वर्णन कर दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबका वर्णन करने के बाद अंत में वही कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो चिंता क्यों करता है? उसको मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में, भगवान की शरण में हो गए तो पाप कहाँ रहता है? पाप तो तुरंत उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की शरण में कोई हो जाता है। तो जन्म कोटि अग्नाशय था, वही गीता मानस में कहते हैं। तो सुंदर कांड में ही आया है कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसके कोटि जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तो कोई चीज है ही नहीं, जब ईश्वर का भक्ति हृदय में उदय हो गई तो पाप तो रहते ही नहीं है। तो जो आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, दोष तो देखते ही नहीं। भक्त जो है वो कैसे दूसरे का कल्याण हो, ईश्वर आया है मानस में ना, तुम तुम्हार सेवक, तुम और तुम्हारा सेवक, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, दोनों लोग उपकार ही करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपका भक्त, तो भक्त द्वेष नहीं करेगा, भक्त जो है सेवा करेगा, कल्याण करेगा। भक्ति का यही रूप होता है। भक्ति में अपने को कुछ नहीं चाहिए, दूसरे के लिए ही लगा रहता है। जो उसमें मानस में भी आया है भरत के लिए, कि भरत जो है वो दूसरे के लिए ही चिंतित थे। तो वहां पर यही आया कि भरत से न डरो। इंद्र डर रहे थे कि राम वापस चले जाएंगे तो कुछ छल करो, तो वहां पर उनके गुरु बृहस्पति ने यही कहा कि तुम क्यों भी बिना बात के डर रहे हो। जब भरत तो जो है वो केवल भक्त है, और भक्त जो है परहित निरत होता है, तो भक्त से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन आया, वहां पर यही कहा, राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। राम भगत पर हित निरत, राम का जो भक्त होगा वो दूसरे का कैसे हित हो। राम भगत पर हित निरत,
पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। हे इंद्र, तुम भक्त शिरोमणि भक्त भरत से तो डरो ही नहीं कि वो कुछ अहित करेंगे तुम्हारा। इसलिए जो है, क्योंकि भक्त जो भक्त होता है, और भरत जो है भक्त शिरोमणि है, तो उनको क्या है, पर दुख दुखी दयाल, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। मानस में एक जगह और आया है, विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समाभूत रिपु बिरद विरागी, लोभा नरस हर्ष भय त्यागी। ये भक्ति के सब लक्षण है। और गीता में जो भक्ति योग का अध्याय 12 है, वहां प्रारंभिक जो 20 लक्षण बताए, उसमें यही बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारा, सम दुख सुखा क्षमी। अदेष्टा, पहला पहला क्या है, अदेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष ना हो। किस चीज का द्वेष है? दोष होता है संसारिक संपत्तियों पद से, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। और ईश्वर जब हृदय में बस जाता है तो दूसरे से प्रेम बढ़ जाता है, इसमें और बढ़े, इससे हमको मिल जाए प्रेम। प्रेम जो है आपस में बढ़ता है, और ये द्वेष जो है, ईर्ष्या जो है, एक दूसरे को नष्ट करने की सोचती है। ये शत्रुता है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और देवी संपदा जो है वो प्रेम है, भक्ति है। तो ये आसुरी संपत्ति तमोगुणी जो होती है, ये विनष्टता की ओर ले जाती है, और सतोगुणी जो है प्रकाशित करता है, ज्ञान देता है, वो ईश्वर की तरफ ले जाता है, ईश्वर से जोड़ता है। तो इसी को कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च। करुण, करुणा, और मानस तो करुणा सागर है, करुणा निधान है, करुणामय है। भगवान राम ही करुणामय है। इसमें तो करुण इतना शब्द आया ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च। मित्रता, मित्रता का भी वर्णन कर दिया, भक्ति में मित्रता भी आ गई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकार, ये ज्ञान आ गया। ममता रहित होना, अहंकार रहित होना, तो ये ज्ञान के मार्ग में, सांख्यों में भी बताया, ये निर्ममो निरंकार, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चर्य निष्परा। तो वहां पर निर्ममो निरंकारा, जो निर्मम होकर निरंकार होता है वो मुझको पा जाता है। तो ज्ञान में भी वही है और भक्ति में भी वही है। तो ये समन्वय हो गया, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो गया, मानस और गीता का समन्वय हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, करुणामय रघुवीर गुसाई, वेग पाई है पीर पराई। जो भगवान राम जो है दूसरे की पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं। देखिए रामायण में जो कुछ भी राम का वर्णन है, हनुमान जी का वर्णन है, रावण को शिक्षा है, वो केवल लोग जो पढ़ते हैं सोचते हैं कि तो हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, ये तो राम के गुण हैं। तो अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम में वही गुण आवे, तब तो फिर उस पढ़ने का मतलब है। तो ये जो है का, करुणामय रघुवीर गुसाई, वेग पाई है पीर पराई, कि राम का गुण नहीं है, आप में गुण आ गए कि वेग पाई है पीर पराई। तो भक्ति है ये, करुणा में। कोई अदेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, तो ये करुणा सब में हो। तो बहुत जगह करुणा का बहुत वर्णन आया है। भगवान करुणामय है, करुणाशील है, करुणा सागर है। भगवान का तो करुणा का वर्णन रामायण में पूरा, करुणा उनकी उपाधि है, करुणामय भक्त। तो ऐसे भक्ति का वर्णन आया। और संतुष्टा सततम योगी, उसके पश्चात जो श्लोक आया 12वें अध्याय में, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयर्पति मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता स्वामी प्रिया। वो मेरा भक्त है, तो जो क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये तो बता ही दिया। और फिर कहा संतुष्टा सततम योगी, जो निरंतर संतुष्ट रहे। आठम जथा लाभ संतोषा, तो जब ये मेरी भक्ति, 8वीं भक्ति वहां बताई, जथा लाभ संतोषा, गीता में आता है, यदक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, किसी से मत्सर न हो
द्वंद्व में ना पड़ो और जो मिले उसमें संतोष, ये भक्ति का लक्षण है, संतोष। गीता में भी संतोष को आया और आठम जथा लाभ संतोष आया, वहां भी संतोष आया। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। तो वहां पर संतोष को परम भक्ति माना है। संतोष तो है भक्ति का एक लक्षण है। भक्त जो होगा वो संतोषी रहेगा। तो इसको यहाँ पर 12वें अध्याय में मद भक्ता के लिए कहा, जो 20 भक्त के लक्षण बताए उसमें कहा संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मैं प्रति मनोबुद्धियो मद भक्ता समे प्रिया। वो मेरा भक्त है जो मुझ में बुद्धि लगाए, मुझ में मन लगाए और मेरे को अर्पित करे, कर्म भी मन भी बुद्धि भी, वो मेरा भक्त है। वो श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धा का बहुत वर्णन आया जैसा मैंने अभी बताया था 6वें अध्याय का, योग नाम अब सर्वेशम मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भस्ते हो समय युक्त तमो मता। वो सबसे मेरा युक्ततम योगी भक्त है जो श्रद्धा से मुझको भसता है। एक्चुअली 12वां अध्याय की शुरुआत ही इससे हुई। 12वें अध्याय में भगवान ने, अर्जुन ने यही पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम परुपास्ते, जो भक्ति पूर्वक आपको भजते हैं, ये चापक्षरम व्यक्तम के शाम के योग वित्तमा, उसमें सबसे अच्छा योगी कौन है जो आपको या तो निर्गुण निराकार के रूप में आपको ज्ञान प्राप्त करके, आपको ध्यान प्राप्त करके आपको प्राप्त हो जाते हैं, या आपको सगुण साकार के भक्ति के रूप में आपकी आराधना करते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि शरीर वाले को निराकार रूप का ध्यान करने से उसका आधारित करने में कठिनाई होती है, इसलिए जो सगुण साकार के रूप में है वो मुझे प्रिय है। सगुण साकार सरल मार्ग है, वो मुझको प्रिय है, इसीलिए भक्ति को सरल मार्ग कहा गया। जब सुतीक्ष्ण जी को भगवान मिले वहां पर यही कहा, सुतीक्ष्ण जी ने अपनी स्तुति में, ये जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर्यामी। बहुत से लोग कहते हैं कि हृदय में ईश्वर है, तो उनका वो जो जानते हैं वो जानते रहे कि सबके हृदय में ईश्वर निर्गुण रूप से रहता है। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर्यामी, जो कौशलपति राजीव नैना करहु सो राम हृदय मम अयना। लेकिन जो कौशलपति अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम है वो मेरे हृदय में निवास करें। ये सगुण उपासक सुतीक्ष जी है। तो भक्त जो है वो सगुण उपासक एक सरल मार्ग है। तो सरल मार्ग भक्ति एक सरल मार्ग है और उसको 20 भक्तों के लक्षण बताए हैं 12वें अध्याय में भगवान ने। और वहां पर भी कहा अंत में, ये तु धर्मात्मिदम यथोक्तम परुपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। वो सबसे उत्तम भक्त है जो श्रद्धा पूर्वक उपरोक्त लक्षणों के साथ मुझे भजता है। पूरा भक्ति और पूरा अध्याय 12वां अध्याय भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे मद भक्ता समय प्रिया, मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्ति का पूरा अध्याय किया है और मानस में तो भक्ति का पूरी गंगा ही वही है जो मैंने संक्षेप में थोड़ा बहुत इधर उधर से संकलित करके आपके समक्ष जो थोड़ा बहुत था वो प्रस्तुत किया। समय हो रहा है, सभी भक्तजनों को सादर जय श्री राम। आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सरल और सारगर्भित उसमें गीता और मानस के भक्ति योग का समन्वय पे अपना उद्बोधन रखा। श्री आर्यन चतुर्वेदी जी के बहुत आभारी है हम लोग समस्त श्रोतागण। जैसा आप देख रहे हैं कि आज का उद्बोधन बहुत ही विद्वत्तापूर्ण समन्वयात्मक था। आपने गीता के 12वें अध्याय को आधार बनाया और श्री रामचरितमानस पे तो आपका बहुत विशद अध्ययन है ही। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात
भगवान श्री कृष्ण के इस वचन से जो भक्ति में चलने वाले हैं उनको मैं संसार सागर से उद्धार करता हूं, उससे पहले वो कह चुके जो अव्यक्त की पूजा करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। उनको तो जाना पड़ता है, भगवान भक्ति योग वालों को उद्धार करते हैं। और श्री रामचरितमानस के कई उदाहरण आपने दिए, शबरी का उदाहरण दिया, अंत में सुतीक्ष्ण जी का भी दिया, वाल्मीकि जी का भी उपदेश का किया, सबको मिलाते हुए नवधा भक्ति के बारे में और नवधा भक्ति के जो लक्षण उतारे आपने समन्वयात्मक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः इत्यादि इत्यादि जो भी हैं उनसे समन्वय करते हुए बहुत अच्छा आज वक्तव्य रहा। इस सबसे ये होता है कि हमको सोचने का मौका मिलता है। एक बात बहुत अच्छी चतुर्वेदी साहब ने कही, ये करना पड़ता है, स्वयं में गुण आने चाहिए। असली बात सब शास्त्रों के श्रवण का जो उद्देश्य वो यह है कि हम कितना उतार पा रहे हैं, चाहे हम राम जी को सुने, हनुमान जी को सुने, या रावण के अवगुणों को देखें, या भगवान श्री कृष्ण को सुने। तो जैसा श्री नेब साहब ने कहा कि कुछ कुछ हम श्रोताओं में लक्षण उतर रहे हैं कि अब शंकाएं समाप्त हो रही हैं। शंका समाप्त होने का मतलब ये है कि मन में जो भी उथल पुथल है वो थोड़ी कम हो रही। देखिए, कभी समाप्त एब्सोल्यूट स्थिति आनी तो अभी मुश्किल है, लेकिन अगर हम शांत हो रहे हैं, बात सुन के 1 घंटे तक बात सुनते हैं, तो भी काफी अच्छी ये प्रयास है। तो मैं श्री अरविंद चतुर्वेदी साहब का बहुत आभारी हूँ, अरविंद शर्मा जी को आभार प्रकट करता हूँ, और जो हमारे स्थायी स्तंभ हैं इसके सुनने वाले, उनको तो मैं बिल्कुल ही विद्वान हैं, जिज्ञासु भी हैं, और अब तो निष्णात हो गए हैं सभी लोग। इस सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आर्यन पाटिल साहब, धन्यवाद आर्यन चतुर्वेदी साहब। आइए ओम से कथा। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।